तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। फिर से मैं आ चुका हूं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तो भाई आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि भाई सोने को उड़ा सकता है, नींद उड़ा सकता है आपकी भाई। तो भाई वो एक्सपेरिमेंट आज देखने वाले हैं भाई। और भाई इसके साथ क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हुए थे भाई, ये द रशियन एक्सपेरिमेंट था ये। तो इस वीडियो के अंदर यही हम देखने वाले हैं। वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, करते हुए वीडियो से स्टार्ट। जिसने कुछ अच्छे खासे इंसानों को मॉन्स्टर में ओह, कन्वर्ट कर दिया। इन लोगों से ये इनकी इंसान है? ह्यूमैनिटी छीन ली गई। कुछ ही दिनों में ये लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कुछ इस टाइप के क्रीचर्स में हो बदल गया भाई, गए। रियल फोटो। इसकी बॉडी पे मसल्स तो हमें दिख ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि बोन्स के ऊपर एक पतले से स्किन की लेयर चिपकी हुई अरे। है। इट्स रियली हार्ड टू इमेजिन कि कोई इंसान ऐसी कंडीशन में भी पहुंच सकता है। तो ये है द स्टोरी ऑफ द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। तब क्या होता है जब साइंटिस्ट ह्यूमन बॉडी को उसकी एकदम पीक तक पुश करे। इससे पहले कि तुम डर के मारे इस वीडियो को बंद कर दो, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, मगर पता वो होना चीज चाहिए, तो रशियन बोल दो स्लीप फटाफट से एक्सपेरिमेंट वीडियो को। बिल्कुल भी नहीं है। तो वो चीज क्या है उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। ओके। और मैं यहाँ पे तुम्हें डराने नहीं आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बता के वीडियो को एंड कर दूंगा। ना बाबा ना। इसके अलावा भी मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि तुम्हें कुछ दिखाऊंगा जिसकी उम्मीद तुमने नहीं करी होगी। हम ये पता लगाने का ट्राई करेंगे कि एक्चुअल क्या वीडियो रशियन भी है। स्लीप एक्सपेरिमेंट सच में हुआ भी अबे था यार, या फिर ये नहीं। वीडियो। डरो मत, इधर देखो। भूत जैसी कोई चीज होती नहीं है। जब मैं तुम्हें ये पूरे एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है ये? गलत बोल रहा है, होती है भाई। के बारे में ठीक एक्सप्लेन है। करूंगा, उसके बाद हम हमारे रिसर्च को बिगिन करेंगे। और जो चीज मैंने पता करी है उसको सुनने के बाद तुम्हारा यूट्यूब से विश्वास उठ सकता है, इसलिए वार्निंग। वैसे मुझे काफी सारे लोगों ने बोला कि उन्हें मेरा नाम प्रोनाउंस करते नहीं आ रहे हैं, तो मेरे नाम को प्रोनाउंस करते हैं जुग्गू। ZOOGU, जुग्गू। तो शुरू करें। 1940s रशियन साइंटिस्ट एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे थे जो अगर सॉल्व हो जाए तो हर एक इंसान को हर दिन एक्स्ट्रा 8 घंटे मिलेंगे। ओके। और वो प्रॉब्लम थी सोने ठीक है की। जी। ह्यूमन बॉडी को हर दिन सोने की जरूरत पड़ती सोना है, तो पर जरूरी अगर है, कुछ सब ऐसा लोग ही हैं। डेवलप हो जाए जिससे हमें सोने की जरूरत ही ना पड़े, तो ये सोचो कि हर दिन हमारा कितना सारा टाइम मतलब नेचर्स बचेगा। के लॉ को और तोड़ ये दें। एक्स्ट्रा टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है एक वॉर के सिचुएशन में। तो इसी कारण इन साइंटिस्ट ने एक गैस को बनाया था, ओके। और अगर इस गैस को कॉन्स्टेंटली इनहेल किया ये जाए साइंटिस्ट डॉक्टर डूम क्यों लग रहा है? तो इंसानों को नींद आना बंद हो जाएगी। मगर प्रॉब्लम ये है कि इस गैस को आज तक इंसानों पे टेस्ट नहीं किया ओके। गया है। अभी तक हमने जितनी भी बातें करी है वो सिर्फ इन थियरी है। और एक और प्रॉब्लम है कि ये गैस पॉइजनस भी है और हो सकता है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो। और ये सारी चीजें हमें तब तक पता नहीं चलेगी जब तक हम इसे किसी एक्चुअल ह्यूमन पे टेस्ट ना करें। मगर इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम टेस्ट सब्जेक्ट को लाए कहां से? ये है कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कि रसिया के जेल में बंद हैं, और इन्हें ऑफर आता है कि अगर ये 30 दिन तक चलने वाले एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो इन्हें फ्रीडम दे दी ओके। जाएगी। इन्हें एक चैम्बर में 30 दिन तक रहना है जहाँ पे रहने, खाने, पीने सब चीज के इंतजाम होंगे। इन सब चीजों का इतना ज्यादा स्टॉक होगा जो कि 1 महीने तक चलेगा। इसके साथ एक अच्छा टॉयलेट भी होगा और रीड करने के लिए बहुत सारी बुक्स होगी। बस एक चीज की कमी है इस रूम में। इस रूम के अंदर कोई भी बेडशीट या फिर पिलो नहीं है क्योंकि इन्हें 30 दिनों तक सोना नहीं ओके। है। तो अगर ये प्रिजनर्स इस एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कह देते हैं तो बदले में इन्हें जेल से रिलीज कर दिया ठीक जाएगा है। और इनके ऊपर के सारे चार्जेस तो भाई इनको बेसिकली जेल के लोग पकड़ ले भाई, मतलब उनको बलि का बकरा बना दिया। को भी माफ कर दिया जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 प्रिजनर्स मान जाते हैं जिनको अब हम टेस्ट सब्जेक्ट के नाम से ठीक है बुलाएंगे। जी। तो 5 सब्जेक्ट पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा जो कि 30 दिन तक चलेगा। बेसिकली ये लोग 30 डे हार्ड चैलेंज कर रहे हैं। था डे हाथ तो आज है हमारा 30 डे हार्ड चैलेंज का पहला डे वन 1। है। पांचों टेस्ट सब्जेक्ट को एक सील्ड चैम्बर के अंदर बंद कर दिया जाता है जहाँ पे बिल्कुल भी एयर फ्लो नहीं है। अब इस रूम के अंदर जितनी भी हवा आएगी वो साइंटिस्ट मॉनिटर करके इसमें भेजेंगे उस गैस के साथ, और ये गैस उन 5 लोगों को सोने से रोकेगी। ठीक इस है। चैम्बर के अंदर बहुत सारे माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं जो कि इन टेस्ट सब्जेक्ट की बातों को रिकॉर्ड करने के लिए लगाए गए हैं ताकि ये पता चले कि लगातार जागने से इंसान के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते ठीक है, हैं। मैंने पहले इसके आपको साथ बताया- इस रूम के अंदर मैंने एक भाई पहले तुमको बताया था ना
कि ये वही है जो आपने कभी ना कभी सुनी होगी भाई, इंसान को ना सोने दो तो भाई टूटी फूटी कोई बताता है ना, खा एक दूसरे को खा गए थे, ऐसे वही वाला भाई एक्सपेरिमेंट बोला था स्टार्टिंग में। बहुत बड़ा वन वे मिरर है जिससे साइंटिस्ट इन टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर नजर रखते हैं। मगर स्टार्टिंग के 5 दिन ऐसा कुछ होता नहीं है इस रूम के अंदर, या फिर मुझे कहना चाहिए इस चैम्बर के अंदर। बस एक चेंज हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, ये लोग जो आपस में बातें कर रहे थे वो और ज्यादा डार्क होते जा रही थी। ये लोग अपने लाइफ के सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में डिस्कस करने लगे थे। मगर जैसे ही 5वां दिन बीतता है इन लोगों का इस चैम्बर के अंदर, तो ये लोग आपस में बातें करना बंद कर देते हैं और जो माइक्रोफोन्स लगे थे इस रूम के अंदर उसके अंदर फुसफुसाने लगते हैं। ये लोग उस माइक्रोफोन में कुछ विस्पर कर रहे थे जो कि साइंटिस्ट को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। और आने वाले 2-3 दिन यही चीज कंटिन्यू होती है। मगर डे 9 पे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है। क्या होता है? एक टेस्ट सब्जेक्ट अचानक से चिल्लाने लगता है। वो एकदम गला फाड़ के फुल पावर से चिल्ला रहा था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और लगातार 3 घंटों तक सिर्फ चिल्लाते ही रहा है। क्या तुम सुनना चाहोगे कि वो कैसे चिल्ला रहा था? अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अबे यार, और वो तब तक चिल्लाता है जब तक उसकी वोकल कॉर्ड फट न गई हो। मगर जो बाकी के 4 टेस्ट सब्जेक्ट थे उनको तो इस चिल्लाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अपने विस्परिंग को कंटिन्यू रखे। मगर इसके कुछ ही देर बाद एक दूसरा टेस्ट सब्जेक्ट भी अचानक से चिल्लाने लगा। मगर इस टाइम जो टेस्ट सब्जेक्ट चिल्ला नहीं रहे थे वो सब उस वन वे मिरर के पास जाते हैं, जिससे साइंटिस्ट इनके ऊपर नजर रखते हैं और इस रूम के अंदर जितने भी बुक्स थी उसके पेज को फाड़ के और अपने पूपू के साथ मिक्स करके उन पेपर्स को इस मिरर के ऊपर चिपका देते हैं ताकि साइंटिस्ट इन पे अब नजर ना रख पाए। मगर जैसे ये लोग साइंटिस्ट का व्यू ब्लॉक कर देते हैं उस चैम्बर में से सारी आवाजें आना बंद हो जाती है। अब कोई भी टेस्ट सब्जेक्ट कोई भी आवाज नहीं कर रहा था और आने वाले 3 दिनों तक इस रूम से कोई भी आवाज नहीं आई। साइंटिस्ट को स्टार्टिंग में लगा कि कहीं सब लोग मारे तो नहीं गए, मगर इस चैम्बर के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल था और गैस का लेवल था उसको देख के साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि सब लोग अभी भी अलाइव है। ठीक है। अब आ चुका था डे 14। ये 5 टेस्ट सब्जेक्ट पिछले 14 दिनों से सोए नहीं हैं और अब साइंटिस्ट इन लोगों को देख भी नहीं पा रहे हैं और ना ये लोग कुछ बोल रहे हैं। चैम्बर के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। बस हमें एक ही बात पता है कि सभी लोग अलाइव हैं। तो ये रिसर्च भी किस बात की अगर हम उन टेस्ट सब्जेक्ट को ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं तो इसी कारण ऑन डे 14 साइंटिस्ट उस चैम्बर के अंदर एक अनाउंसमेंट करवाते हैं और वो कहते हैं कि वो चैम्बर को ओपन करने वाले हैं माइक्रोफोन को टेस्ट करने के लिए और उस वन वे मिरर को क्लीन करने के लिए। और इन सारे टेस्ट सब्जेक्ट से कहा जाता है कि जो डोर है उससे सब लोग दूर हट जाए और जमीन पे लेट जाए और कोई भी कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी ना करे। और अगर कोई भी टेस्ट सब्जेक्ट इस चीज को कंप्लाई नहीं करेगा तो उसे वहीं के वहीं गोली मार दी जाएगी। पर अगर ये लोग बात मान जाते हैं तो इनमें से किसी एक टेस्ट सब्जेक्ट को अभी की अभी फ्रीडम दे दी जाएगी। इस अनाउंसमेंट के बाद काफी दिनों बाद इस चैम्बर से एक आवाज आई जो कि कहती है कि हमें अब फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें इसी रूम के अंदर रहना है। और इसके बाद वापस से इस चैम्बर में साइलेंस हो जाता है। रिसर्चर्स बहुत ट्राई करते हैं कि किसी तरीके से 5 लोग कुछ एक्टिविटी करे इस चैम्बर के अंदर, मगर उनके सारे अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं। वो 5 टेस्ट सब्जेक्ट अपने साइलेंस को मेंटेन रखते हैं। डे 15 साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, हमें उस चैम्बर में जाना ही पड़ेगा। तो 15 दिन बाद उस चैम्बर का गेट पहली बार खुलता है। उस चैम्बर में से उस गैस को हटा के वापस से नॉर्मल एयर का फ्लो बनाया जाता है ताकि नॉर्मल लोग भी उस रूम के अंदर जा पाए। जैसे ही उस चैम्बर के अंदर से गैस को रिमूव किया जाता है वो टेस्ट सब्जेक्ट अचानक से चिल्लाने लगते हैं। वो जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं कि प्लीज गैस को मत हटाओ, अगर गैस को रिमूव कर दिया तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। बेसिकली वो लोग गैस से एडिक्ट हो गए थे, मगर फिर भी गैस को रिमूव किया जाता है। कुछ सोल्जर्स को उस चैम्बर के अंदर भिजवाया जाता है और वो लोग देखते हैं कि 5 में से सिर्फ 4 लोग ही अलाइव बचे हैं और जो 4 लोग हैं उनको भी हम बेयरली अलाइव ही कह सकते हैं,
जिस टेस्ट सब्जेक्ट की डेथ हुई थी उसके बॉडी के मीट से सारे ड्रेनेज होल ब्लॉक हो चुके थे, जिससे फ्लोर पे 4 इंच तक पानी भर चुका था। और ये चीज बताना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि उस पानी के अंदर कितना ब्लड है या फिर बॉडी फ्लूइड है और कितना पानी। और जो बचे वाले 4 टेस्ट सब्जेक्ट थे उनकी बॉडी पे भी बहुत सारी इंजरीज थी जो कि उन्होंने अपने ही हाथों से करी थी। अब वो इंजरीज कैसी थी या फिर उन्हें कैसे किया गया वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इसके साथ इन टेस्ट सब्जेक्ट ने पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया था सिवाय एक चीज के। रूम के अंदर खाने की कमी नहीं थी, तब भी ये लोग अपने ही बॉडी पार्ट्स को खा रहे थे। अब इन सब्जेक्ट्स को इस रूम के अंदर रहने में मजा आने लगा था। वो लोग गैस से तो एडिक्ट हो ही चुके थे, साथ में उन्हें ये चैम्बर का एनवायरनमेंट भी पसंद आने लगा था। जब सोल्जर्स ने इन चारों टेस्ट सब्जेक्ट्स को इस चैम्बर से बाहर निकालने का ट्राई किया तो वो सब लोग बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो गए। इन टेस्ट सब्जेक्ट्स ने अचानक से सोल्जर पे हमला कर दिया, जिसमें एक सोल्जर की डेथ वहीं हो गई। ये सारे टेस्ट सब्जेक्ट दिखने में तो बहुत ही ज्यादा वीक लग रहे थे, मगर पता नहीं इनमें इतनी सारी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही थी। इन टेस्ट सब्जेक्ट्स को काबू में लाने के लिए इन्हें काफी सारे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि ये लोग बेहोश हो जाए, मगर वो इंजेक्शंस इन पे वर्क ही नहीं करते हैं। तो एक टेस्ट सब्जेक्ट की डेथ रेजिस्ट करते करते ही हो जाती है। अब ये लोग बेहोश तो हो नहीं रहे थे, तो इन पे सर्जरी वैसे ही कर दी जाती है इनके होश में रहते हुए। और जो सर्जरी से कट्स लग रहे थे उससे इन्हें मजा आ रहा था। पूरे सर्जरी भर ये लोग स्माइल करते रहे, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रही थी। इन टेस्ट सब्जेक्ट की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि उन्हें चैम्बर में वापस जाना है और उस गैस को वापस से इनहेल करना है। मगर रिसर्चर्स इस बात के लिए नहीं मान रहे थे। मगर जो मिलिट्री कमांडर था उसने कहा कि हमें इस रिसर्च को कंटिन्यू रखना चाहिए और सारे सब्जेक्ट्स को वापस से चैम्बर के अंदर डाल देना चाहिए। जैसे ही ये बात उन टेस्ट सब्जेक्ट्स ने सुनी, उन्होंने रेजिस्ट करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मगर प्रॉब्लम ये थी कि इस टाइम तक सिर्फ एक ही टेस्ट सब्जेक्ट अलाइव था और बाकी के सब्जेक्ट्स के साथ क्या हुआ वो तुम पॉज करके रीड कर लो। मैं इसलिए Die before 15 days self injuries। तुम भी पढ़ लो भाई, मैं भी नहीं बता रहा। ठीक है भाई। नहीं बता रहा क्योंकि मैं इस वीडियो को मोनेटाइज करना चाहता हूँ। क्योंकि अब सिर्फ एक ही टेस्ट सब्जेक्ट अलाइव था, तो कमांडर ने कहा कि हम इस टेस्ट सब्जेक्ट के साथ अपने कुछ रिसर्चर्स को भी उस चैम्बर के अंदर बंद करेंगे ताकि हमारी रिसर्च कंटिन्यू हो पाए। मगर उन रिसर्चर्स को पता था कि अगर उस चैम्बर में इन्हें बंद किया गया तो वो लोग वहां से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, उनकी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी और वो लोग भी ऐसे ही मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अपनी जान को बचाने के लिए एक रिसर्चर ने अपने हाथ में गन ली और उस कमांडर को शूट कर दिया और उसने जोर से चिल्लाया, मैं उस टेस्ट सब्जेक्ट के साथ उस चैम्बर में बंद नहीं होऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और इस टाइम तक जो आखिरी बचा वाला टेस्ट सब्जेक्ट था वो कुछ ऐसा दिखने लगा था। तो ये था पूरा रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। बट वेट, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें लगता है कि रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था, मगर ये रियलिटी नहीं है। क्या तुम भी ऐसे ही लोगों में से हो जिन्हें आज तक ये लगता था कि ये एक्सपेरिमेंट सच में हुआ है पास्ट में? तो एक बार कमेंट्स में यस लिख के बताओ। देखो ये जो पूरी स्टोरी है रशियन स्टिक लगेगा। मैंने ईबे पे इसकी प्राइस चेक करी तो ये 60,000 से लेके 2 लाख तक का बिक रहा है। तो अगर मेरी इस सो भाई अब क्या सच है क्या झूठ है वो तो मैं नहीं पता, पर हाँ यही रहती है आज की वीडियो अच्छी हो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन हॉरेटेबल वीडियोस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक इन पीस।